आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम लोग जनरल मैथमेटिक्स, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी क्यों न कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। इस क्लास में हम लोग जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए संख्या पद्धति से एक प्रश्नों का संग्रह करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है 45, 55, 65, 78। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको जानकारी होना चाहिए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो क्या है, 10 है। n का वैल्यू 10 है तो n इंटू एन प्लस 1, 10 और 1 11 हो जाएगा। अब बट्टा में लिखेंगे आप 2, तो ये हो जाएगा 5 बार में काट के 11 गुने 5 55, 55। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 55। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक के लिए भी आप वही फॉर्मूला लगाइएगा, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग वाला, n इंटू एन प्लस 1/2, ये एस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे n जो है वो कितना है, 20 है, ये n का वैल्यू है। इसको आप जो है n मान लेंगे। ठीक, तो 20 और 20 प्लस 1, n प्लस 1, 20 में 1 जोड़ेंगे 21 होगा। अब बट्टा में 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे आप 10 लिख सकते हैं, 2 से काट के। 21 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 210 आएगा, 210, 210। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। 1 से 10 तक जैसे निकाले थे 10 गुने 11, तो यहाँ पे 100 है तो 100 गुने 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1, तो 100 गुने 101। 10 गुने 11 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 गुने 101, एक ज्यादा n इंटू एन प्लस 1 जो फॉर्मूला था, n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ भी वही हुआ, ये कटेगा 50 से। अब आपका यहाँ पे मिलेगा 50, 101 को गुना करेंगे तो 50 और 50 आएगा, 50 50। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी 50 50, 50 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही आसान है। 31 से 99 तक, 31 के बाद 33, 35 प्लस 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 99 तक। ठीक है, इसका यानी 31 से 99 तक की संख्याओं को जोड़ना है, लेकिन एक एक यहाँ पे 31 2 33 2 35, दो दो स्किप करके। अब इसको जोड़ने के लिए क्या दिमाग लगाएंगे आप, तो पहले n निकालेंगे। एपी में तो है दो दो का डिफरेंस आ रहा है, तो n निकाल लीजिए। n निकालने के लिए बताए थे फर्स्ट टर्म l और ये है a, तो l माइनस a/2 प्लस 1। l माइनस a करते हैं, 99 में से 31 को घटाते हैं तो यहाँ पे 868 आता है /2 प्लस 1। 99 में से 31 को घटा लिए, अब ये हो गया 34। कितना हो गया, 34 कटेगा ना, फिर 34 और 1 35। ठीक है, 35 आ गया, n निकाल लिए। अब एसएन निकालना है आपको, सम ऑफ नंबर। एसएन n/2 a प्लस l, बस सिंपल सा है। n लाए हुए हैं 35, बट्टा में लिख दीजिए 2। ठीक है, और a जो है आपका वो है 31 और l कितना है 99। जोड़ते हैं तो 130 आता है, 9 1 10, 9 3 12 1 13, 35/2 गुने 130। ठीक है, 130 अगर काट करके मल्टीप्लाई कीजिएगा समय लगेगा, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर आधा कर दीजिए।
ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 13 पंजे 65 का 5, एक जीरो का जीरो लिख लीजिए। 13 पंजे 65 का 5 और 13 तिया 39, 39 और 6 तो 45 50 आता है ना, बाई 2 करना है। तो इसका आधा करते हैं हम लोग, तो हो जाता है 2 दूनी 4, 2 सते 14, नहीं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सते 14 यहाँ पे, 2 पंजे 10। ठीक है, तो इसको जब काटते हैं आप तो 2275 आता है, यानी 2275, ऑप्शन बी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये एक एक का डिफरेंस है, कहाँ तक है, 200 तक है। इसमें ए जो है 100 है और एल क्या है 200 है, एल क्या है तो 200 है। इसमें भी एन उसी तरीका से निकालेंगे। 200 यहाँ पे डिफरेंस एक का है, तो बाई में एक देने से कोई फायदा नहीं। 200 माइनस 100 प्लस 1 करना होगा, इसमें प्लस 1, तो 101 आएगा, घटा के एक जोड़ेंगे तो 200 में से 100, तो n निकल गया। अब एन निकालेंगे, एन का फॉर्मूला वही लगेगा, n/2 a प्लस एल। ठीक है, n/2, n कितना है, n 101 है, 101/2 a प्लस एल 200 और 100 जोड़ दीजिए, 300 हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए 300, और इसको आप लिख सकते हैं 150 बार में 2 से काट के। अब क्या है, 150 को 101 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या कीजिएगा, 15 एकम 15, 15 एकम 15, यानी कि 15 आएगा, एक जीरो है ये वाला, तो 15,150, 15,150 जो है आपका ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसके लिए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 को देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, उसी पैटर्न पे बनेगा, लेकिन इसमें क्या है कि डिफरेंस इसके बीच का 2 और 3 5 और 3 8, 3 प्लस 3 हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है, यानी कि डी सेम है, ये भी एपी में है। जब डिफरेंस सेम होता है टर्म्स के बीच में तो वो एपी में होता है, तो ये भी एपी में है, तो यहाँ भी एन निकाल लीजिए। एन के लिए आपको बताए हैं एल माइनस ए बाई 2, तो 198 में से 102 घटेगा तो 96 आएगा बाई 2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ 2 का ही ना डिफरेंस है, 3 का है, तो बाई 3 होगा। ठीक है, बट्टा में 3 लिखना पड़ेगा, जितना का डिफरेंस होगा वो एल माइनस ए बाई 3 हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, 3 3 के 9 और 3 दूनी के 6, तो 32 और 1 33 हो जाता है। ठीक है, 33, एन का वैल्यू निकाल लिए आप, कितना आया 33 आया। ठीक है, अब ए से निकालेंगे, ए से एन, एस एन जब लिखते हैं तो n/2 लिखते हैं, ए प्लस एल लिखते हैं। ठीक, n 33 आया है बाई 2, ए प्लस एल की बात करें हम लोग तो 198 में 102 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 इसको दे दीजिए, 200 100 300, कितना हो जाएगा 300। अब इसको अगर काटते हैं तो मल्टीप्लाई में थोड़ी प्रक्रिया और टाइम टेकिंग हो जाएगा, काटेंगे नहीं पहले। 33 तिया 99, 33 तिया 99 और 2 0, अब बट्टा में 2। अब काटिए, 9,900 का आधा कर दीजिए, तो 2 से 4 बार में 8 कटेगा। ठीक है, और 1 इसको दे देगा, 2 से 4 बार में 8 कटेगा तो 1 बचेगा 19, 2 9 18, 9 बार में 18, 1 बचा, 2 पंजे 10, यानी 4,950, 2 से कट गया, 4,950, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में 1, 2, 3, उसके बाद आपको मिल रहा है यहाँ 200, फिर 199 से इधर से 1 से 199, इधर से 1 से 200 तक। या इसका बनाने का दूसरा तरीका है, यहाँ 199 तो होगा ना इसके पहले, 199 इधर भी, 199 इधर भी, 200 को अलग कर लीजिए। बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम आपको एक तरीका अभी बता रहे हैं। देखिए, ये 1 से लगातार 199 तक के लिए क्या लिखिएगा, 199 गुने 200 लिखिएगा बटा 2, ठीक है, 199। और ऐसा सीरीज इधर से भी बन रहा है 199 तक, इधर से भी बन रहा है। अब प्लस इसमें एक्स्ट्रा क्या है, 200 है, जोड़ सकते हैं, ठीक। अब इसमें क्या करना है कि 2 सीरीज है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से, बस। एक ये वाला, एक ये वाला, 2 2 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं जब 199 को 200 से, यानी कि 2 से करना है। 9 दूनी 18, डबल जीरो लिख दीजिए पहले, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, 2 एकम 2, 1 3। अब इसमें जोड़ दीजिए आप कितना, 200। 200 जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है, ये देखिए, 800 और 200 तो 1000 हो जाएगा, 39 है, 40,000 हो जाएगा इसका, 40,000। 40,000 ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 1 2 3 50, फिर 49 और 1, ये भी वही है, 1 से 49 तक, 1 से 49 तक 50 एक्स्ट्रा है, तो वही करते हैं, 2 इंटू 49 गुने 50, एक ज़्यादा, n इंटू एन प्लस 1 वाला फॉर्मूला है, याद रखिएगा। अब प्लस कर दीजिए इसमें 50 का, ठीक है। 2 तो ये कैंसिल हो गया, अब 50 से गुना करना है इसको, तो 1 0, 9 5 45 का 5, और 5 चौका 20, और 4 24, 50 प्लस 50, तो इसका पूरा पूरी आ गया 2500। 2500 ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है हम लोग पर डे, पर क्लास 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 40 है, तो इसको आसान बना सकते हैं आप। पहले n निकाल लेंगे, क्या, n कितने का डिफरेंस है, 2 2 का, तो n निकालने के लिए l माइनस a बाई 2, तो l माइनस a, 40 में से 6 गया 34 बटा 2 प्लस 1, 17 1 18 आ जाएगा। कैसे, 17 बार में कटेगा ना, 17 1 18, n 18 आ गया, एन लिख देते हैं, n बाई 2, a प्लस l, a प्लस l, 40 और 6 46, 46, n कितना है 18 बाई 2 इंटू 46, इसको काट दीजिए 23 बार में, 23 बार में, 18 54, 54 का 4, 18 दूनी 36 और 5 41, 414, ऑप्शन ए इसका राइट जवाब है, 414, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें हम लोग नंबर सीरीज से 200 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में किसी भी टाइप से प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते। देखिए, ये क्वेश्चन जो है स्क्वायर है, क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक 10 का स्क्वायर। पूछ रहा है कि इतना इक्वल वाट, इसमें से कौन होगा, 375 385 365 355। इसको सॉल्व करने के लिए n क्या है, 10 है, तो n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6 होता है, तो 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11 10 दूनी 20 1 21 बट्टा में 6, तो 3 बार में ही कटेगा, ठीक है।
दो से 5 बार में 10 कटेगा, 3 से 7 बार में क्या कटेगा 21। अब 7 पचे 35 और 35 गुने 11 तो 11 पचे 55 और 11 तिया 33 और 5 38 385। ऑप्शन बी इसका राइट जवाब है, 385 आंसर हुआ इसका। ठीक है, तो अब ये बना कैसे है, तो इसके लिए ट्रिक है यहाँ पे देखिए। ट्रिक, इस टाइप का सीरीज हो तो उसका एसएन कैसे निकालें। तो एसएन के लिए n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसी पे बना है। कैसे, n आपका यहाँ पे 10 है, n कितना है 10 है, तो 10 गुने 11 n प्लस 1 2n यानी 10 गुने 20 प्लस 1 21। अब कटा दीजिए 6 से, उसके बाद आपका आंसर आ जाता है। इस सीरीज में हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से यहाँ 10 तक कंप्लीट हो गया। अब 11 से लेकर 20 तक कल के क्लास में हम लोग करेंगे।